हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एथिक्स। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। अभी आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, महाभारत। महाभारत के बारे में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसके बारे में उससे सीखना, उसके उससे लेसन्स लेना, उस टाइप के सेमिनार्स वगैरह फॉरेन्स में होते हैं। भगवद गीता के बारे में लोग, विदेश के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, पर हमारे यहाँ पे उसके बारे में बहुत कम बातें की जाती है। बल्कि हम सीरियल्स वगैरह से तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली महाभारत में हुआ क्या था। सो आज हम ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जिसके हर एक कैरेक्टर्स जो महाभारत के थे, उसमें से हम सीखेंगे कि हर एक कैरेक्टर से क्या हमें सीख लेनी चाहिए और क्या उन्होंने जो किया था वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करने से क्या हो सकता है लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर हम लेकर आए हैं, जो है मेन कैरेक्टर है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का ओरिजिनल नाम था देवव्रत भीष्म, जो उनके शांतनु उनके पिताजी ने उन्हें दिया था। अभी उनके लाइफ से हम बेस्ट 4-5 चीज़ें निकाल के देखें तो सबसे बेस्ट था वो, दुनिया के सबसे अच्छे बेटे थे वो, क्योंकि अपने फादर की सुखी ज़िंदगी के लिए उनकी जो होने वाली माता थी, उनकी कंडीशंस की वजह से उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया जो आज का कोई बेटा नहीं करेगा। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके बेटे पैदा होंगे तो वो राजा बनेंगे, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी खुशी से बढ़कर अपने पिता की खुशी को देखा। तो वो एक बड़ी क्वालिटी है, महाभारत जिसने देखी होगी उसे पता होगा। सो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आजकल के बेटों में नहीं होती और सबको इससे कुछ सीखना चाहिए। दूसरी क्वालिटी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऐसा व्रत है जिसको पालन करने वाला हमेशा पावरफुल बनता है। आप अपनी चारों ओर देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके पास पावर आना ही आना है। तो आपको अगर पावरफुल बनना है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये एक बड़ी क्वालिटी थी भीष्म पितामह ने। अभी हम बात करेंगे उनकी वो 2-3 क्वालिटीज़ के बारे में जिसके ऊपर हमें पालन नहीं करना चाहिए और जिससे हमें बचना चाहिए। अभी एक क्वालिटी ये थी कि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो उनके पास ऐसा पावर था कि उन्हें कोई हरा ना सके, कोई उन्हें मार ना सके। तो उसका उसे उन्होंने सही इस्तेमाल भी कई कई जगहों पे किया है और उसका गलत इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य को शादी करवाने के लिए, उसके मैरेज करवाने के लिए अम्बा अम्बालिका नाम की काशी की राजकुमारियों का अपहरण किया था। जबकि काशी देश ने तो उन्हें आमंत्रण भी नहीं दिया था स्वयंवर का। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति के दम पर उन दोनों कन्याओं का हरण किया था और अपने भाई से उनका विवाह करवाया था। तो ये एक गलत चीज़ थी, सत्ता का उन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल किया। सेम चीज़ धृतराष्ट्र का विवाह करवाने के लिए गांधारी के वहाँ जब वो प्रस्ताव लेके गए तो पूरी सेना लेकर गए थे। अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो उन्हें भीष्म के कोप का सामना करना पड़ता। इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया और उसका परिणाम हुआ कि शकुनी निराश हुए और उन्होंने जो किया वो अलग। तो ये जो उन्होंने अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, उसी की वजह से वो बाणों की सैया पर उन्हें लेटना पड़ा और अपने ही परिवार ने उनको दंडित किया। यही नियम है। अगर आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कहीं पे दादागिरी कर रहे हैं, आपकी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका परिवार ही आपको दंडित करेगा और परिवार के सामने सब लाचार हो जाते हैं। बाकी सबों के सामने तो हम दादागिरी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर आपका पुत्र, आपका भाई, आपकी बेटी, कोई भी आपके सामने आके आपको बोलेगा, तो उस टाइम पे आप लाचार हो जाओगे। सेम भीष्म पितामह के सामने, उनके सामने सब जगह उनके बेटे ही थे, तो उनको तो मरना ही था और बाणों की सैया पे उन्हें लेटना पड़ा और वो एक-एक बाण उनके एक-एक जो सत्ता का दुरुपयोग किया था, उसका प्रतीक था। तो अपनी सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी सीख भीष्म पितामह हमें दे के गए हैं। और दूसरी आखिरी बात जो उन्होंने की हमें नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपनी निजी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ा। अच्छे कार्य के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दिया। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, उनके पास ऑप्शन था। अगर वो चाहते तो वो वस्त्रहरण को रोक सकते थे। वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के वहाँ खड़े हो जाते, कोई उनको नहीं रोक पाता। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी। तो द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता, महाभारत नहीं होता। अगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती तो सब उनको कहते हैं कि हाँ, प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका खुद को लोग गलत कहते, पर बहुत बड़ा दुष्कर्म जो उस समय हुआ, वो नहीं होता, महाभारत नहीं होता। इसलिए इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि खुद का विचार करके कुछ अपनी प्रतिज्ञाओं को, कुछ अपने माइंडसेट को बिना तोड़े हम आगे चलते रहते हैं। पर किसी का अच्छा करने के लिए अगर प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, झूठ भी बोलना पड़े किसी का अच्छा करने के लिए, तो वो सही है। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा मौका मिले प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी की मदद करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़े, कोई एथिकल कोड ब्रेक करना पड़े, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा करना पड़े, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये थी कुछ सीखे जो हम भीष्म पितामह के, महाभारत के कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं। इसी तरह हम और भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और महाभारत से हम क्या-क्या लेसन्स ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले और भी वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगले कैरेक्टर के बारे में जब मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। थैंक यू। जय माता दी।